था थी 22 जनवरी की। आज के दिन का अंदाज शायद किसी को भी नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी से पहले आज 30 दिसंबर को भी यानी 2023 खत्म होते होते एक बार अयोध्या का दौरा करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या को कई हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बहुत सारी परियोजनाएं पिछले 2 साल 3 साल से जो नए अयोध्या का मास्टर प्लान है उसके तहत चल रही थी, उसमें आज 2 बड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो 2 परियोजनाएं हैं, एक परियोजना दुनिया को कनेक्ट करेगी भगवान राम के धाम से, तो दूसरी परियोजना देश के विभिन्न हिस्सों को भगवान राम के धाम से कनेक्ट करेगी। आशुतोष, क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? नमस्कार आशुतोष, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल अजय, मैं आपके साथ हूँ और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अयोध्या में प्रवेश कर रहा है और अयोध्या में जो धर्म पक्ष ये काफिला राम पक्ष की ओर मुड़ेगा। राम पक्ष से हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाता है वो भक्ति पक्ष का जाता है, लेकिन भक्ति पक्ष आज प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। आज राम पक्ष होते हुए वो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, जहां पर अयोध्या से और देश और दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए तमाम सारी ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। आप अगर देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों में शांति के साथ अपने उस नायक का जो है स्वागत कर रहे हैं, जो उनको कहीं न कहीं अयोध्या वासियों के मन में है। जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं सरकार का योगदान है। जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, उसकी सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और उनके कार्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अयोध्या वासी आज सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं। वास्तव में अगर हम कहें तो राम का जो स्वरूप है, राम का जो वांग्मय है, वह एक विराट स्वरूप है, वह एक विराट वांग्मय है। उस वांग्मय में संपूर्ण राष्ट्र समाहित होता है और जब बात राष्ट्रीय एकीकरण की होती है तो बात सिर्फ यही होती है कि भगवान राम का जो स्वरूप है वही राष्ट्रीय एकीकरण का एक मुख्य स्वरूप है। और यही कारण है कि अल्लामा इकबाल ने भी भगवान राम को जो है हिंद कहा। और यही कारण है कि चाहे जो संस्कृति और सभ्यता रही हो, सारी सभ्यता और सारी संस्कृतियों के लोगों ने भगवान राम के चरित्र को माना है। और ये कारण स्पष्ट है, भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार जिन्हें गद्दी मिलने जा रही है, उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, उन्हें वन गमन की जो है अनुमति दी जाती है, आदेश दिया जाता है। और जब भगवान राम राजकुमार के रूप में वन में जाते हैं और वहां से 14 वर्ष के बाद लौट कर आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में होते हैं। भगवान श्री राम ने न कोई उपदेश दिया, न कोई ज्ञान की बात कही, लेकिन समाज, जीवन और मृत्यु से हर पल को जागृत किया, हर पल को जी करके बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन को किस तरह से अनुशासित रख जीना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसका क्या समर्पण होना चाहिए, भारत के भाई के प्रति क्या होना चाहिए, पिता के प्रति क्या होना चाहिए, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, राजा के रूप में उसका व्यवहार क्या है। और यही कारण है कि राम राज्य की आज भी कल्पना की जाती है और उसी राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या की सड़कों पर हैं। कभी वो धर्म पथ पर है,